नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो दूसरी कंपनी थी वो कौन सी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डच ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगर डच के बारे में बात कर लें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1605 में मूसलीपट्टम में स्थापित की। मूसलीपट्टम में स्थापित की। दोस्तों ये तो हो गया डच के बारे में। तो दूसरी कंपनी के बारे में अगर पूछता है तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डच कंपनी जो थी वो दूसरी व्यापारिक कंपनी थी। अब अगर बात करते हैं दोस्तों कि कंपनियों का भारत में जो आगमन हुआ था उसका क्रम क्या है, तो दोस्तों उसका जो क्रम है, आगमन का जो क्रम है, तो इसमें पहले नंबर पे हमारी कौन सी हो जाएगी, पुर्तगाल। दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, डच। तीसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, ब्रिटिश। चौथे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, डेनिश। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, डेनिश। ये है क्रम। भारत में व्यापार हेतु कंपनी जो दूसरी थी उसका जो आंसर हो जाएगा वो डच हो जाएगा। और अगर क्रम पूछता है कि कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम लगाइए, तो पहली पुर्तगाल, दूसरी डच, तीसरी ब्रिटिश और चौथी डेनिश हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं वो किस जगह पर स्थित हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो यहाँ पे एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं की अगर बात करें, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों कहाँ हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। और महाराष्ट्र में कहाँ पे, अगर दोस्तों ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं देते हैं, अगर उसमें दे देते हैं औरंगाबाद। क्या दोस्तों दे देते हैं, औरंगाबाद के जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह है जहाँ पे एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कालीबंगा की दोस्तों, तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर हो जाएगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या है दोस्तों, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ जो हैं, इसका जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है। तो इसका हमको जवाब बताना है कि जो रेडियो ट्रांसमिशन एफएम से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो हमको बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश। हमारा एकदम जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो दोस्तों हमको 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा जवाब सही होगा, हमको बताना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। आगरा का जो ताजमहल है दोस्तों उसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब अगर बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बहुत ही फेमस है दोस्तों, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। अब अगर दोस्तों इसमें आपको बताना है अकबर के बारे में, कमेंट में लिख करके हमको बताइएगा कि अकबर ने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हमको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में कौन था? तो हमको बताना है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो हमको बताना है कि जो बायोडीजल है वो निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जट्रोफा जो है हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बायोडीजल जट्रोफा से प्राप्त होता है, और भी इसके कुछ जिससे प्राप्त होता है बायोडीजल जिससे प्राप्त होता है हम बताते हैं कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा पोंग निया, इससे भी प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा सूरजमुखी, सूरजमुखी से भी बायोडीजल प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था? तो भारत में आने वाला जो यात्री था उसको हमको नाम बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्वेनसांग जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था, तो ह्वेनसांग हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो हमको बताना है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार ऊर्जा उत्पादन का है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित हैं? तो हमको बताना है कि जो अमजद अली खान है ये किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो सरोदा जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें तरंगे दी गई हैं, तो किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो टीवी कंट्रोल यूनिट होता है, टीवी रिमोट होता है, उसमें जो उसका कंट्रोल होता है वो किन किरणों की वजह से उसको कंट्रोल करता है टीवी के संचालन को? तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंगे हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो हमको बताना है कि जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों वो किसके मध्य स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। ये इसका जवाब जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे? तो हमको बताना है कि जो WW के आविष्कारक, तो सबसे पहले हम जानते हैं WW का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड और वेब, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि WW का आविष्कारक कौन था, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इनके आविष्कारक कौन थे। तो टिम बर्नर्स ली जो थे WW के आविष्कारक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो हमको बताना है कि जो सम्राट अशोक थे वो किस वंश से संबंध रखते थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो हमको बताना है कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले शुरू की। अब अगर बात करते हैं कि इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी शुरू की, मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी शुरू की, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? उसके नाम थे दीवान ए
रियासत, दीवान ए रियासत। और दूसरी दोस्तों क्या थी, दूसरी हो जाएगी सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। ये इन्होंने दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी इन्होंने शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो हमको बताना है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल की जो परत है रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आयन मंडल हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं आयन मंडल की, तो ये 60 से लेकर के 640 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पे रेडियो संचार जैसे टीवी, रेडियो आदि आ जाएंगे, यहाँ पे सहायक होते हैं। और अगर बात करते हैं इसमें कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव इसी में बनते हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं वो आयन मंडल में ही बनते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो हमको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो लठमार होली का आयोजन है वो किस स्थान पर होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बरसाना जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो हमको बताना है दोस्तों कि जो प्रकाश वर्ष है वो निम्न में से किसकी इकाई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दूरी जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो दोस्तों हमको बताना है कि जो योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वाले जो गरीबी रेखा से नीचे रखे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों हमको ये बताना है। तो दोस्तों हम इसके बारे में आइए जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 2100 कैलोरी जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों अगर जिनको 2100 कैलोरी नहीं ले पाते हैं दिन भर में, तो दोस्तों वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, सूर्य क्या है? तो हमको बताना है कि जो सूर्य है वो क्या है। तो आइए जानते हैं। तो सूर्य क्या है दोस्तों, ये एक तरह का तारा है। क्या है दोस्तों, तारा है। अब सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, जिसका स्रोत, जो प्रकाश का दोस्तों स्रोत होता है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो प्रकाश है वो किस वजह से है? तो नाभिकीय संलयन की वजह से, नाभिकीय संलयन की वजह से इसमें प्रकाश है। तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया? तो दोस्तों बताना है हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया? तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी जो है हमारा इसका जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1885 में इसकी स्थापना होती है। आरंभ में इसका नाम क्या था, शुरुआत में इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन जो है इसका नाम था। और बाद में इसको नाम बदल करके दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए गए इसमें से हमको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो इसके जो प्रथम भारतीय थे वो हो जाएंगे नगेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे? नगेंद्र सिंह जो है ये फर्स्ट भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। अब अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा BN राव जो थे वो दूसरे नंबर पे हो जाएंगे। और अगर बात करें कि तीसरे नंबर पे कौन थे, तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हो जाएगा RS पाठक जो हैं वो तीसरे नंबर पे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले तीसरे व्यक्ति। तो दोस्तों प्रथम की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, नगेंद्र सिंह हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो हमको बताना है कि जो इस्पात कारखाने की स्थापना है दोस्तों, वो इस्पात कारखाने की जो स्थापना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो किस इस्पात की, तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो पहला तो हो गया दुर्गापुरी। दुर्गापुरी पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित है दोस्तों। जो दुर्गापुरी है वो पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित थी। भिलाई की बात करते हैं अगर, तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित है। तथा जब राउरकेला की बात करते हैं तो राउरकेला जो है उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से निर्मित है। लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सभी जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। अब अगर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, देखते हैं। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे मापा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो दोस्तों किससे किया जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो हमको बताना है कि जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो दोस्तों हमको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम जो सबसे पहले है वो केरल में, केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देगा, माओरी जाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो माओरी जाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो माओरी अगर जात के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। हमको बताना है कि जो जिले में हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें आपराधिक प्रशासन का जो प्रधान होता है, सबसे बड़ा मुखिया पद होता है, वो कौन सा होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं इनके फुल फॉर्म के बारे में, अगर बात करते हैं एसएसपी के बारे में, तो एसएसपी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सीनियर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इसका हो जाएगा। डीआईजी के बारे में अगर बात करते हैं तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और अगर बात करते हैं डीएम की दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एसपी के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे दोस्तों। तो जानकारी के लिए हमको पता होने चाहिए कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा के अंदर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा, हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं यकृत के बारे में, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में अगर बात करें तो यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें पित्त रस का निर्माण होता है दोस्तों। पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, वो इसमें इसका निर्माण होता है यकृत के अंदर। अगले प्रश्न की ओर। बगदाद किस देश की राजधानी है। तो हमको बताना है कि जो बगदाद है वो किस देश की राजधानी है। तो ये हो जाएगी दोस्तों इराक की।
इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? बगदाद हमारी जवाब सही हो जाएगा। अब बात करें ईरान की, तो ईरान की क्या हो जाएगी? तेहरान। सीरिया की बात करें तो सीरिया की हो जाएगी दमस्कस, दमस्कस हो जाएगी। तुर्की की बात करें तो क्या हो जाएगी? अंकारा, तुर्की की क्या हो जाएगी? अंकारा। तो ये ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो बगदाद की अगर पूछता है तो क्या हो जाएगी? इराक हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न दिया है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दोस्तों हमको बताना है कि जो भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कालिदास हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमको बताना है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा हमारा जवाब सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है श्रीहरिकोटा। अब अगर बात कर लेते हैं इसरो, इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसरो के जो चेयरपर्सन है वो कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ है जो वो इसके चेयरपर्सन है। दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसरो के प्रमुख कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हो जाएंगे हमारे। अगले प्रश्न की ओर, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो हमको बताना है कि जो रूबल है वो किस देश की मुद्रा है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं जापान की, तो जापान में की मुद्रा क्या क्या नाम है? येन हो जाएगा। चीन की बात करते हैं तो इसकी क्या हो जाएगा? रेमंडी जो हो जाएगा, रेनबी जो हो जाएगी यहाँ की मुद्रा का नाम है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमको बताना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य हमारा जवाब सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला, तो ये मिला है दामोदर मावजी, दामोदर माओ जो है इनको 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो हमको बताना है कि जो भारत में जूट के बारे में दोस्तों पहले जान लेते हैं कि जूट को और किस नाम से जाना जाता है। तो सोने का रेशा जो है जूट को इस नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोने का रेशा किससे संबंधित है दोस्तों, तो जूट से संबंधित है, इसका जवाब हो जाएगा। और अगर अब बात करते हैं कि अधिकतम किस क्षेत्र में पाया जाता है जूट, तो हमको बताना है कि जो अधिकतम है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, तो यहाँ पे हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है हमारा जवाब इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए। तो दोस्तों हमको बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म लुम्बिनी में, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नामक स्थान पर हुआ था। अब अगर बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या नाम हो जाएगा? सिद्धार्थ हमारा जवाब सही हो जाएगा। और इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जातक में किस चीज़ का विवरण किया गया है या किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को संकलित किया जाएगा। दोस्तों अगर जातक एग्जाम में आ जाता है कि जातक किससे संबंधित है, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ इसमें वर्णित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया? रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमको बताना है कि जो रणजी ट्रॉफी है वो किन खेलों से संबंधित है दोस्तों। तो रणजी ट्रॉफी का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हमारा क्रिकेट ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगर बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, तो फुटबॉल में किस से संबंधित है? डूरंड कप हो जाएगा दोस्तों एक तो।
फिर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। अब अगर बात कर लेते हैं हॉकी के बारे में तो ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। और दोस्तों अगली कौन सी हो जाएगी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी दोस्तों इसके जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। तो हमको बताना है कि किसे कंप्यूटर की जो है वो मुख्य मेमोरी कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, रैम हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। कंप्यूटर को मुख्य स्मृति या प्राथमिक मेमोरी भी कहलाती है। अब अगर इसका फुल फॉर्म जाने, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अब अगर बात करते हैं कि कंप्यूटर को बंद कर देने पर रैम में स्टोर सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि अब बात करते हैं रोम के बारे में दोस्तों। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी स्मृति होती है। यह कैसी होती है दोस्तों, स्थायी स्मृति होती है। अगर फ़ोन हमारा हमारा अगर लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है किसी कारणवश, तो इसमें स्टोर हुई सारी डाटा जो होता है वो इसमें नष्ट नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 180 अंश देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, दोस्तों कौन आया था, तो आइए जानते हैं कि कौन आया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्वेनसांग जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगर बात करते हैं कि इसने अपनी यात्रा का जो विवरण है ह्वेनसांग ने अपनी जो यात्रा का जो विवरण है दोस्तों, इसने CU की नामक पुस्तक है जिसमें इसने अपना सारा विवरण इसमें दिया है। ह्वेनसांग ने अपना सारा विवरण दिया है। अगले प्रश्न की ओर, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। बुध के बारे में बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारा, बुध हो जाएगा। और बड़े की बात करें तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन है। तो हमको बताना है कि निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल जो है वो कौन हो जाएगी, तो पृथ्वी जो है इसका जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो पृथ्वी जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करें कि इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नील नदी हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो हमको बताना है कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो मोहिनी अट्टम का जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, केरल हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं असम के बारे में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहू। असम का लोक नृत्य कौन सा है, बिहू। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की तो क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम इसका जवाब सही हो जाएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, असम, केरल और तमिलनाडु, इन चारों राज्यों के जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, एग्जाम में सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से रिवाइज करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 25 जनवरी हमारा जवाब
एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 11 जुलाई के बारे में, तो इसमें विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 8 मार्च में, तो दोस्तों महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल महिला दिवस, इंटरनेशनल महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता का अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? 25 जनवरी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ओजोन परत के अवक्षय होने का कारण क्या है? तो जो ओजोन परत है, अवक्षय का मतलब है दोस्तों नष्ट, अवक्षय का मतलब क्या है? नष्ट। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो हमको बताना है दोस्तों, तो ये हो रहा है CFC, ये गैस है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये गैस है जिसकी वजह से ओजोन परत का जो है वो अपक्षय हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। इसको दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऑप्शन से भी सही याद कर सकते हो इसको दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हमको बताना है कि जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि जो हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका क्या नाम है आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ये इसका नाम है। और यहाँ पर दोस्तों अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और थोड़ी सी बात दोस्तों जान लेते हैं, भोपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो दोस्तों ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और दोस्तों जो यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी में बहुत लोगों की जान गई थी, किस वजह से गई थी? तो दोस्तों एक गैस का रिसाव हो गया था। उस जहरीली गैस का नाम क्या था दोस्तों? तो मिथाइल आइसो साइनाइड दोस्तों ये जहरीली गैस थी जिसके रिसाव की वजह से बहुत से लोगों की जान गई थी दोस्तों। और बात करें साइनाइड जो दोस्तों जो होता है वो बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, जो साइनाइड होता है बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों हमको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी। इसके ऑप्शन दोस्तों गलत हो गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, GST किस प्रकार का कर है? तो हमको बताना है कि जो GST है वो किस प्रकार का कर है दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं GST के बारे में दोस्तों। तो GST जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है GST का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये कब लागू हुआ दोस्तों? तो 1 जुलाई 2007
17 को लागू हुआ दोस्तों जीएसटी। अब अगर बात करें ये किस प्रकार का कर है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों हमारा जीएसटी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।